नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक प्लिंथ बीम तक बना हुआ घर का जो काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि आखिर अब तक किस तरीक़े से इस घर के लिए काम किया गया है और साथ साथ इस घर को बनाने में अब तक कितने रुपये तक का खर्चा आ चुका है। तो अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप अपने बनने वाले घर के लिए अंदाज़ा ज़रूर लगा लेंगे कि आपको अपने बनने वाले घर को किस तरीके से बनवाना है और आपका कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है। एक बात और बता दूं कि घर बनाने के दौरान जो सबसे ज़्यादा गलती होने के चांसेस रहता है वो प्लिंथ लेवल तक का काम तक में ही होता है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। कॉलम से लेकर बीम और लगा हुआ सरिया के साथ में मैं आप लोग को रिंग के बारे में भी पूरा जानकारी आज देने वाला हूं। तो ज़्यादा लेट न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए नक्शा भी आप ले सकते हैं। चूँकि हम लोग जानने वाले हैं कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा लगा, इसलिए घर के लिए जो लंबाई और चौड़ाई है, जो स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है घर को, इसके बारे में भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो ये जो लंबाई आप देख पा रहे हैं वो 40 फीट का है और ये जो आप चौड़ाई देख पा रहे हो ये 30 फीट का है। अगर स्क्वायर फीट का बात कर ले तो 1200 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है, जहाँ पे आपको 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस घर में जो कॉलम का उपयोग किया गया है उसका साइज़ क्या है, कितना mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है, प्लिंथ हाइट क्या है। सबसे पहले जानते हैं कितना नंबर ऑफ़ कॉलम है, मतलब टोटल कितना कॉलम है। तो इस लाइन में आपको टोटल 4 कॉलम देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से चलते हैं अगला लाइन में और इस तरीके से कॉलम का डिज़ाइन किया गया है। एक दूसरे से बिल्कुल सिद्ध में आपको यहाँ पे कॉलम नज़र आ रहा है। आप दूसरे लाइन में देखेंगे यहाँ पे भी बिल्कुल सीधा कॉलम है वो नज़र आता है। हालांकि इस लाइन में टोटल आपको 5 कॉलम देखने को मिलता है, तो 9 कॉलम हो गया और इधर आपको फिर कॉलम का संख्या हो जाता है 5, मतलब टोटल 14 कॉलम के साथ में इस घर का काम को किया जा रहा है। अगर आप 1200 स्क्वायर फीट में घर का काम करवाते हैं तो 12 से 14 कॉलम में आपका काम हो जाता है। इस घर में 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी देखने को मिलने वाला है। अगर कॉलम का साइज़ का बात कर ले तो 9 इंची बाई 14 इंची का कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि इस घर को भविष्य में 3 तला तक ले जाया जाना है, 9 इंची बाई 14 इंची का कॉलम है। इसके साथ 6 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, 16 mm का, और 8 mm का रिंग का प्रयोग किया जा रहा है। अगर फुटिंग का बात कर ले तो 4.5 फीट बाई 4.5 फीट का यहाँ पे फुटिंग का काम भी कर लिया गया है, इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। गहराई का बात कर ले तो ग्राउंड का लेवल जो आप देख पा रहे हो वहाँ से 4 फीट के गहराई में फुटिंग का काम किया गया है। और इसके साथ साथ अगर प्लिंथ हाइट का बात कर ले, मतलब जो ग्राउंड का लेवल है वहाँ से कितना ऊंचाई में इस घर का फर्श का लेवल को रखा जाएगा, तो लगभग 4 फीट के आसपास तक में एक अच्छा हाइट के साथ में यहाँ पे घर का काम को किया जा रहा है। ये देख सकते हैं 4 फीट का ऊंचाई में इस घर का जो प्लिंथ बीम है इसका काम किया गया है। ग्राउंड लेवल से 4 फीट की ऊंचाई में घर का फर्श होने वाला है। तो इस तरीके से प्लिंथ लेवल तक का काम आप देख पा रहे हैं। चलिए अब बीम के बारे में भी जान लेते हैं कि बीम का साइज़ क्या है। इसको मैं टॉप व्यू से आप लोग को दिखाने का कोशिश करता हूँ। चलिए, तो दोस्तों इस बीम का अगर बात कर लीजिए तो प्रत्येक बीम का साइज़ है वो सेम रखा गया है। जैसे कि आप बाहर वाला जो बीम है उसको देख सकते हो, इसका टॉप है वो 9 इंची का है, जो डेप्थ है वो 12 इंची का है, मतलब 9 इंची पे 12 इंची का बीम का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए प्रत्येक बीम को देखिए, चाहे वो हमारा प्राइमरी बीम हो या फिर ये सेकेंडरी बीम हो, प्रत्येक बीम का साइज़ 9 इंची पे 12 इंची का यहाँ पे रखा गया है, जिसमें 6 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। 12 mm का मैंने बताया कि 3 तला तक आने वाला दिन में इस घर को ले जा जाने वाला, इसलिए यहाँ पे हेवी काम आप देख पा रहे हैं। तो प्लिंथ में जो सरिया लगाया गया इसके बारे में मैंने आप लोग को जानकारी दे दिया है। तो दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इतना काम करवाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है। तो कॉलम और बीम के बारे में मैंने आप लोग को बताया कि किस तरीके से कॉलम और बीम का काम यहाँ पे किया गया है। 4 कमरा वाला ये बनता हुआ घर है और इस घर को बनाने में जो लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए खर्चा है, मतलब अब तक का जो टोटल खर्चा है वो लगभग 4 लाख के आसपास तक में बताया जा रहा है। क्योंकि इस घर में कॉलम और बीम का हेवी काम किया गया है, इसलिए यहाँ पे खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा आपको लग रहा होगा। तो जिस तरीके से आप काम कराते हो खर्चा आपका वैसा ही आता है। कॉलम और बीम का साइज़ अगर आप रिड्यूस करते हो, छोटा करते हो, तो आपका जो खर्चा है वो कम आता है। चूँकि इस घर को 3 तला तक ले जाना है, इसलिए हेवी कॉलम और बीम के साथ में यहाँ पे काम को किया जा रहा है। मिट्टी का भराई भी आप देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत और यहाँ पे डस्ट फिलिंग करते हुए
ब्रिक सोलिंग का काम करते हुए फिर घर का जो फर्श का काम बनाने का है उसको भी कर लिया जाएगा। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग चाहते हैं, नक्शा चाहते हैं, तो मुझसे बात करते हुए नक्शा आप बनवा सकते हैं। और बहुत सारा वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे इस घर का काम को आगे बढ़ाया जाएगा स्टेप वाइज आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे इस घर को कंप्लीट किया गया और क्यों कंप्लीट होने तक टोटल कितना का खर्च आया। तो बहुत सारा वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।